सिलीपुर गांव वैसे तो बहुत खुशहाल था, पर इस गांव में शांति नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उसे आंवले खाने का बहुत शौक था। एक दिन ये क्या माँ जी, आपकी थाली में तो बहुत सारे आंवले हैं। इतना आंवले खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। बहू तुम चुप करो। मुझे आंवले खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाती हूँ। माँ जी, मैं आपको आंवले खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आंवले खाने सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ कि एक बार में इतना ज्यादा आंवला नहीं खाना चाहिए आपको। किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम खामखा चिंता कर रही हो। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे दीपू बेटा, जरा मेरे लिए और आंवले पेड़ से तोड़ के ला दे जरा। ठीक है दादी, मैं ले आता हूँ। अरे क्या हुआ दीपू बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पापा, दादी मुझे पेड़ से आंवले तोड़ के लाने के लिए बोली है, लेकिन मैं तो तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तू रुक, मैं तोड़ देता हूँ। अरे ये क्या, पेड़ में तो एक भी आंवला नहीं है। मैंने परसों ही देखा था, पेड़ में बहुत आंवले थे। इतनी जल्दी सारा आंवला खत्म हो गया, कैसे? पापा, आपने बिल्कुल सही कहा है। दादी को तो रोज आंवले चाहिए दाल के साथ, वो भी एक दो नहीं, पूरे प्लेट भर के। तो खत्म हो गई होगी। तेरी दादी के लिए तो बहुत बड़ा आंवला का पेड़ लगाना होगा, जो कभी खत्म ही ना हो। कहाँ मिलता है पापा ऐसा पेड़? ले आइए ना, दादी तो खुश हो जाएगी। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। सच में ऐसा पेड़ नहीं होता है। सच में ऐसा पेड़ नहीं होता है पापा? तू अब जल्दी से जा और अपनी दादी के पास जा, वरना तेरी दादी तुझे डांटेगी। जा। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। मैं और अपनी माँ को बोल देना कि मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं बोल दूंगा। रमेश खेत में काम करके जब घर जा रहा था, तब एक अनजान आदमी रमेश को बुलाता है और कहता है, तुम जो चीजें ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। कौन सी चीज की बात कर रहा है एरी तुम? और हाँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। शायद तुम्हें कोई गलत फाहमी हो रही है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम एक ऐसे आंवले का पेड़ ढूंढ रहे हो जो बहुत बड़ा हो और इसमें बहुत सारे आंवले हो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत आंवले खाती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। अब बोलो, तुम्हें आंवले का पेड़ चाहिए या नहीं? कहाँ है तुम्हारे आंवले का पेड़? दिखाओ तो जरा, मैं भी देखूं कैसा दिखता है। ये लो, इसे घर के पास लगा देना। 7 दिन में यह पेड़ बड़ा हो जाएगा। अरे ये तो साधारण दिखने वाला पेड़ है। मैं तुझ पर कैसे यकीन करूं कि ये पेड़ 7 दिन में बड़ा हो जाएगा? तुझे मुझ पर यकीन नहीं करना है, मत करो। मैं तुम्हें ये आंवले का पेड़ मुफ्त में दे रहा हूँ। अगर ये आंवले का पेड़ 7 दिन में बड़ा नहीं हुआ तो मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, और अगर बड़ा हो गया तो तुम मुझे यहाँ आके पैसे दे देना। मैं इधर ही रहता हूँ, जब मन चाहे आ जाना। ठीक है, फिर मुझे दे दो। रमेश वो पेड़ लेकर चला जाता है और घर पहुंचता है।
आपके हाथ में वो कौन सा पेड़ है पापा? देखकर तो लग रहा है कि आंवले का पेड़ है। बेटा, तुमने एकदम से सही कहा। ये आंवले का पेड़ ही है तेरी दादी के लिए। लेकिन पापा, इस पेड़ को तो बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, पर देखने से तो नहीं लगता पापा कि इस पेड़ में उतना ज्यादा आंवला होगा। नहीं दीपू बेटा, ये ऐसा पेड़ नहीं है। ये एक अनोखा पेड़ है। तुम देखना, इस पेड़ में जल्द ही बड़ा बड़ा आंवला का फल होगा। अब मैं जाकर इस पेड़ को आंगन में लगा देता हूँ। रमेश वो पेड़ अपने आंगन में लगा देता है। अगले दिन सुबह दीपू जाकर देखता है कि वो आंवले का पेड़ पहले से बड़ा हो गया। अरे, ये पेड़ तो पहले से बहुत बड़ा हो गया है। जाकर पापा को बताता हूँ। पापा पापा, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है दीपू? अरे पापा, कहीं नहीं। आपने जो आंवले का पेड़ लगाया था ना, उसे ही देखने जाने के लिए बोल रहा हूँ। ओ, ये बात है। चल। हाँ बेटा, ये पेड़ तो बड़ा हो गया है। इसका मतलब है वो इंसान सही बोल रहा था कि ये आंवले का पेड़ 7 दिन में बड़ा हो जाएगा। देखते ही देखते वो आंवले का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे आंवले भी होता है। देखो पापा, पेड़ में कितना सारा आंवला हुआ है। हाँ बेटा, उस इंसान की सारी बात सच हुई। बेटा, मैं उस इंसान को पैसे देकर आता हूँ। तुम्हारी सारी बातें सच हो रही है। तुम्हारा मैं कैसे शुक्रिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लो, उस आंवले के पेड़ के पैसे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद उस पेड़ का फल मुझे अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समय आने पर सब समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो अजनबी वहां से चला जाता है और रमेश को उसकी बातें बड़ी ही अजीब लगती हैं। ये कैसा इंसान है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमेश घर आके देखता है कि उसकी माँ उल्टी कर रही है और वो अपने बेटे से पूछता है, दीपू बेटा, तेरी दादी को क्या हुआ है? देखो ना पापा, दादी जब से उस पेड़ का आंवला खाई है तब से दादी उल्टी करे जा रही है। अच्छा रुक रुक रुक, मैं अभी जाकर साधु को बुलाकर लाता हूँ। रमेश साधु को जाकर सब कुछ बोलता है। ओह, ये बात है। अच्छा चलो बेटा, ऐसा क्या हुआ ये तो मुझे वहां जाकर ही देखने होगा। चलो शीघ्र मुझे वहां ले चलो, मैं देखता हूँ। अरे रमेश, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ में तो काला जादू किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी माँ इस तरह से उल्टी कर रही है। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? वो तो मैं तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर दूंगा। तुम पहले ये पता करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं अभी जाके उस इंसान को ले आता हूँ। बाबा, यही वो इंसान है जिससे मैंने पेड़ लिया था। आप पूछिए इनसे कि क्या मांझरा है। बेटा, तुमने इस परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? बताओ क्या बात है। माँ जी, आपको याद है वो रात? आज से 1 साल पहले मैं आपके पास कुछ आंवले मांगने आया था। माँ जी, मुझे कुछ आंवले दे दो ना। अच्छा, एक ही आंवले दे दो ना माँ जी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि आंवले का रस पिलाओ, वो ठीक हो जाए। अरे बेटा,
तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ। और हाँ, आंवले खाने का इतना ही शौक है तो बाजार से लेके खिला दे। लेकिन माँ जी, इतनी रात को तो बाजार भी बंद हो जाती है ना। वो सब मैं नहीं जानती, अब जा यहाँ से। आपकी वजह से मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसी दिन से मन बना लिया था कि आपके इस आंवले खाने के शौक को मैं मिटा ही दूंगा। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दी। वो इंसान उस बुढ़िया को माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन यह याद रखें कि किसी की ज़रूरत को नज़रअंदाज करना खुद के लिए ही मुसीबत बन सकता है। इसके बाद साधु बाबा ने गंगा देवी को ठीक किया और गांव में सबको इस घटना से सीख मिली कि ज़रूरतमंद की मदद करना हमेशा ज़रूरी होता है। स्वार्थ और असंवेदनशीलता कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाते। हमें ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। रमेश घर आके देखता है कि उसकी माँ उल्टी कर रही है और वो अपने बेटे से पूछता है, दीपू बेटा, तेरी दादी को क्या हुआ है? देखो ना पापा, दादी जब से उस पेड़ का आंवला खाई है तब से दादी उल्टी करे जा रही है। अच्छा रुक रुक रुक, मैं अभी जाकर साधु को बुला कर लाता हूँ। रमेश साधु को जाकर सब कुछ बोलता है। ओह, ये बात है। अच्छा चलो बेटा, ऐसा क्या हुआ ये तो मुझे वहां जाकर ही देखने होगा। चलो शीघ्र मुझे वहां ले चलो, मैं देखता हूँ। अरे रमेश, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ में तो काला जादू किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी माँ इस तरह से उल्टी कर रही है। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? वो तो मैं तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर दूंगा। तुम पहले ये पता करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं अभी जाके उस इंसान को ले आता हूँ।